इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है और इसके साथ ही पायलट इन कमांड के लाइसेंस को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। इतना ही नहीं, डीजीसीए ने आरोपी शंकर मिश्रा पर एयर इंडिया की ओर से 4 महीने तक बैन लगाए जाने के फैसले पर भी सहमति जताई है। इसके अलावा एयर इंडिया के निदेशक इन फ्लाइट सेवाओं पर 3 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है। आपको बता दें कि आरोपी शंकर मिश्रा ने 26 नवंबर 2022 को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला यात्री पर पेशाब कर दिया था। बृजभूषण शरण सिंह नहीं देंगे इस्तीफा, कहा मैं किसी की दया पर नहीं बैठा हूं, जनता ने चुनकर भेजा है। जी हां, भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच कहा कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मैंने पीएमओ और गृह मंत्री से कोई बात नहीं की है और इस्तीफा का कोई सवाल ही नहीं उठता। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफे के सवाल पर कहा कि मैं किसी की दया पर यहाँ नहीं बैठा हूँ, मुझे जनता ने चुन कर भेजा है। मेरे आने के पहले 3 चैंपियनशिप होती थी, अब नेशनल हो रहा है और नेशनल में प्रदेश के एक खिलाड़ी आ रहे हैं। हरियाणा के खिलाड़ी यहाँ 12 नंबर के खिलाड़ियों से पीछे है। कल से शुरू हो रही कुश्ती की डेट 1 महीना पहले से तय थी, इसलिए यह निरस्त नहीं की जा सकती क्योंकि खिलाड़ी किराया लगाकर यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि ओपन नेशनल कुश्ती शुरू होने वाली है, नंदनी नगर जा रहा हूं। आपको बता दें कि 3 बार की राष्ट्रमंडल चैंपियन विनेश फोगाट और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया व साक्षी मलिक समेत भारत के शीर्ष पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। वे WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद भी हैं। ओबीसी स्टूडेंट्स को ममता सरकार देगी स्कॉलरशिप, इतनी मिलेगी राशि। जी हां, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर कक्षा 8 तक पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति वापस लेने को लेकर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। सीएम ममता बनर्जी ने मेधाश्री नाम से एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों को हर वर्ष 800 रुपए बतौर छात्रवृत्ति मिलेगी। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र ने प्री मैट्रिक छात्रों के लिए ओबीसी छात्रवृत्ति बंद कर दी है। ओबीसी को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिलने चाहिए, लेकिन परेशान नहीं होना है। मैं आपकी सुरक्षा कर्मी हूँ। राज्य ओबीसी स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति देगा। गूगल को देने पड़ेंगे 1338 करोड़ रुपए, सुप्रीम कोर्ट का जुर्माने पर रोक लगाने से इनकार। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने गूगल की 1337 करोड़ रुपए के जुर्माने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। इस सुनवाई में गूगल को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT के गूगल द्वारा 10% जुर्माना जमा करने के अंतरिम आदेश के हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। NCLAT के आदेश का पालन करने के लिए कोर्ट ने गूगल इंडिया को 1 सप्ताह का समय दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने गूगल की याचिका को ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया है और 31 मार्च तक मामले का फैसला करने को कहा है। आपको बता दें कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने साल 2022 में गूगल पर प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपने वर्चस्व का दुरुपयोग करने के लिए 1337 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया था। 1 अप्रैल से पहले इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा रद्द। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। केंद्र ने 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों पर स्क्रैपेज नीति लागू करने का फैसला किया है। ऐसा पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले के चलते 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। सरकार का यह नया आदेश 1 अप्रैल 2023 से होगा। केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, नगर निगम, राज्य परिवहन और सरकारी स्वायत्त संस्था वाले 15 साल पुराने सभी वाहनों को खत्म करना होगा। हालांकि सेना के वाहन इसमें शामिल नहीं हैं। जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नवीकरणीय यानी 15 वर्ष से अधिक हो गया है, उन्हें भी रद्द माना जाएगा। ऐसे सभी पुराने वाहनों को एक पंजीकृत कबाड़ केंद्र में निस्तारित करना होगा।
आईसीसी के साथ हुआ ऑनलाइन फ्रॉड, 21 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ नुकसान। जी हां, आईसीसी एक ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गया है और खबर आ रही है कि धोखे से $2.5 मिलियन यानी 21 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी हो गई है। अधिकारियों ने इस पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना की जाँच शुरू कर दी गई है। चूँकि आईसीसी के अधिकारी अब अमेरिका में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ व्यस्त हैं, वे इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। बीसीसीआई जैसे पूर्ण सदस्य के लिए $2.5 बिलियन एक बड़ी राशि नहीं है, लेकिन यह नुकसान उस अनुदान के 4 गुना के बराबर है जो ओडीआई स्थिति वाले एक एसोसिएट सदस्य को हर साल आईसीसी से प्राप्त होता है। एक नहीं बल्कि 5-6 महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया, विनेश फोगाट ने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पर लगाए संगीन आरोप। जी हां, पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध के दूसरे दिन खेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन बैठक के बाद भी प्रदर्शनकारी संतुष्ट दिखाई नहीं दिए। बैठक के बाद धरने पर बैठे हुए खिलाड़ियों ने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पर और भी संगीन आरोप लगाए हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि हमारे साथ 5-6 महिला पहलवान हैं जिन्होंने इन शोषण का सामना किया है और हमारे पास इसे साबित करने के सबूत है। हमें सरकार से कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। हम सुनिश्चित करेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दें और उन्हें जेल हो। हम केस दर्ज कराएंगे। बर्मिंघम 2022 के गोल्ड मेडलिस्ट ने आगे कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर न किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़ जाए। ये कुश्ती की लड़कियां नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान की बेटियां हैं। हम अध्यक्ष जी का इस्तीफा लेकर ही रहेंगे। अगर हमें और उकसाया गया तो उन्हें जेल में भी डलवाएंगे। पीएम मोदी ने 71,000 से ज्यादा कर्मचारियों को दिया अपॉइंटमेंट लेटर। बोले, रोजगार मेले अब हमारी सरकार की पहचान बन गए हैं। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त करीब 71,426 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और कहा कि रोजगार मेले उनकी सरकार की अब पहचान बन गए हैं और भर्ती प्रक्रिया सुव्यवस्थित व पारदर्शी हुई है। प्रधानमंत्री ने 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम साफ दर्शाता है कि उनकी सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा करके भी दिखाती है। मोदी ने कहा कि निरंतर होते ये रोजगार मेले अब हमारी सरकार की पहचान बन गए हैं। ये दिखाता है कि किस तरह से हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके दिखाती है। रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र बांटने का ये तीसरा चरण था। पिछले साल नवंबर में आयोजित रोजगार मेले के दौरान अलग अलग पदों पर सिलेक्शन के जरिए चुने गए 71,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे गए थे। इससे पहले अक्टूबर महीने में रोजगार मेले के जरिए करीब 75,000 नए कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत। जी हां, आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में आरोपी वीडियोकॉन चेयरमैन वेणुगोपाल धूत, बॉम्बे हाईकोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर धूत को जमानत दे दी है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूरे मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को कोर्ट ने जमानत दी थी। आपको बता दें कि सीबीआई ने चंदा कोचर और दीपक कोचर के बाद वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार किया था। हालांकि गिरफ्तारी के खिलाफ धूत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्होंने सीबीआई की ओर से दी गई गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की थी। एलएसी के पास डैम बना रहा है चीन, इस तस्वीर ने खोल दी उसकी पोल। जी हां, चीन एलएसी के पास तिब्बत में एक डैम का निर्माण कर रहा है, जिसका खुलासा सैटेलाइट इमेजरी से हुआ है। चीन की डैम बनाने की चालबाजी का खुलासा जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर डेमियन साइमन की एक ट्वीट की गई इमेज से हुआ है। फोटो में दिख रहा है कि चीन 2021 से ही तिब्बत के बुरांग काउंटी में मबजा जांगबो नदी पर बांध निर्माण गतिविधि कर रहा है। माना जा रहा है कि चीन डैम का इस्तेमाल नीचे की तरफ पानी के प्रवाह को कंट्रोल करने या उसे स्टोर कर भारत में जल प्रलय लाने के लिए कर सकता है। ट्वीट की गई फोटो में